Carbohydrates are polyhydroxy aldoses, ketoses and their condensation product. Aldoses mean they have terminal aldehyde group. Aldehyde group में CHO टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा. इसका एग्जाम्पल कौन है? फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड एंड ग्लूकोज. एंड कीटोसिस. कीटोसिस मीन कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, इंटरनल कीटोन ग्रुप. C डबल बॉन्ड O ग्रुप. और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल राइबुलोज and fructose. The term carbohydrate is derived from French term hydrate de carbone, which indicate that these are the hydrates of carbon. And accordingly, carbohydrates can be defined as that these contain organic substances having carbon, hydrogen and oxygen, where hydrogen and oxygen occurs in the ratio of 2:1. 2:1 की रेशियो में प्रेजेंट होगी, एज इन वाटर. जैसे कि वाटर में हम देखते हैं H2O. ओके. Carbohydrates, these are also called as saccharides. Saccharides क्यों कहते हैं हम इनको? Because they have basic component sugar. Basic component क्या है इनका? Sugar. Carbohydrates, they are of two types, small and large carbohydrates. Small carbohydrates, they are further divided into monosaccharide, derived monosaccharide and oligosaccharide. Monosaccharide में क्या होगा? सिंगल ग्लूकोज का या शुगर का यूनिट होगा. एंड देन derived monosaccharide क्या है? These are modified monosaccharide. And oligosaccharide, they are formed of 2 to 9. 2 से लेके 9 यूनिट या सब यूनिट किसके होंगे? मोनोसैकेराइड ज्वाइन करके फॉर्म करेंगे ऑलिगोसैकेराइड. सो इनको हम फर्दर क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड. अगर 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट ज्वाइन करते हैं देन उनको हम कहेंगे डाइसैकेराइड. अगर 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट ज्वाइन करते हैं देन ट्राइसैकेराइड. और इसी तरह से फर्दर टेट्रासैकेराइड अप टू 9 मोनोसैकेराइड यूनिट तक उनको हम क्या कह रहे हैं? ऑलिगोसैकेराइड. एंड देन नेक्स्ट लार्ज में, लार्ज कार्बोहाइड्रेट में कौन? या बायो मैक्रोमोलिक्यूल में इसमें आएंगे पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, और वी कैन से दैट दीज आर दोज शुगर which cannot be hydrolyzed further into smaller component. Further hydrolysis नहीं कर सकते हम इनकी. And they are composed of 3 to 7 carbon atom. And monosaccharide have general formula CnH2nOn. And they are of 5 types. ओके. फर्दर कौन कौन से? ट्रायोसिस मीन इनमें कार्बन कितने? 3 कार्बन होंगे. 3 कार्बन. तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें कि 3 कार्बन है तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? C3H6 and O3. ओके. तो इस तरह से फर्दर हम ट्रायोसिस में क्या 4 कार्बन होंगे एंड देन फॉर्मूला C4H8 एंड O4. एंड पेंटोसिस 5 कार्बन होंगे एंड फॉर्मूला पेंटोसिस में C5
H10 and then O5. एंड वैसे ही हेक्सोसिस में 6 कार्बन एंड फॉर्मूला क्या होगा C6H12 and O6. क्लियर? एंड देन हेप्टोसिस में अकॉर्डिंगली C7 कार्बन कितने होंगे 7. तो ये क्या है दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम. एंड देन ट्रायोसिस में एग्जांपल आ गया फॉर एग्जांपल ग्लिसरडिहाइड. एंड टेट्रोसिस में एग्जांपल आ गया इरेथ्रोस. एंड पेंटोसिस में एग्जांपल आ गया हमारे पास राइबोज. राइबोज कहां पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में. एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में. एंड हेक्सोसिस में एग्जांपल आया ग्लूकोज. ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर या कॉर्न शुगर भी हम इसको कहते हैं. और ग्लूकोज क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. एंड देन फ्रक्टोज इट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर क्योंकि ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट ग्रेप्स में. ग्रेप्स को छोड़ के शुगर जो नेचुरली अक्रिंग शुगर है वो क्या है फ्रक्टोज. और स्वीटेस्ट है सभी जो नेचुरली अक्रिंग शुगर है उनमें से स्वीटेस्ट कौन है फ्रक्टोज. और फ्रक्टोज फ्रूट्स में हनी में एंड देन सेमिनल फ्लूइड में भी क्या होता है फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है. एंड नेक्स्ट स्यूडोहेप्टुलोज जो हमारे मेन है जो हमारे चैप्टर में कवर करने हैं वो है पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस. ये आए हमारे पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस. तो जो पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस है दे अकर्स इन 2 फॉर्म ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म. दोनों में ओपन और रिंग फॉर्म दोनों में अकर करते हैं. रिंग फॉर्म फर्दर अगेन 2 टाइप्स की होती है. मैं यहीं पे लिख देती हूं पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज. पायरेनोज फॉर्म एंड फ्यूरेनोज. So we were talking about pentosis and hexosis. Pentosis and hexosis they occur in both open chain as well as ring form. So I have drawn the open chain of glucose. Okay, ये क्या है open chain है glucose की. आप देख सकते हो उसमें 6 कार्बन है. ठीक है. And then this is the ring form. There are 2 types of ring form, pyranose and furanose. पायरेनोज रिंग फॉर्म में जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये है ग्लूकोज का. तो पायरेनोज फॉर्म में क्या होगा रिंग जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो होगा 5 कार्बन. ये आप अभी देख रहे हो 5 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन. अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, ये 4th कार्बन और ये 5th कार्बन. जो रिंग कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो कितने कार्बन है दे आर 5 कार्बन अप टू हियर. 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं रिंग. एंड 1 कार्बन आप देख रहे हो रिंग के बाहर है. ओके. तो पायरेनोज फॉर्म में हम किस तरह से कह सकते हैं 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर. के बाद क्वेश्चन आता है कि रिंग में कितने कार्बन होते हैं. अदरवाइज टोटल कार्बन कितने हैं इसमें 6 कार्बन है. पायरेनोज क्या है हेक्सागन स्ट्रक्चर है. ओके. तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. एंड इसमें भी फर्दर पायरेनोज और फ्यूरेनोज में भी फर्दर दे आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप. अल्फा टाइप का क्या मतलब है ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा ऑक्सीजन के जो नियर वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो इस तरह से बिलो साइड नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होगा किसमें अल्फा रिंग फॉर्म में. एंड बीटा रिंग फॉर्म में यही हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होगा ऊपर की साइड प्रेजेंट होगा. जैसे ये नेक्स्ट जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है राइबोस का इसमें आप देख रहे हो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है अपर साइड में है. ओके. तो इसको हम क्या कहेंगे बीटा रिंग स्ट्रक्चर. क्लियर. तो अभी हम बात कर रहे थे पायरेनोज की. तो पायरेनोज का आई होप कि ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट हो गया. एंड देन सेकंड रिंग स्ट्रक्चर कौन है सेकंड रिंग स्ट्रक्चर है फ्यूरेनोज.
ये फ्यूरेनोज। और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने सिर्फ रिंग फॉर्म ड्रॉ किया है, इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम किसका, राइबोज का। तो राइबोज की मैंने ओपन चेन नहीं ड्रॉ की है, सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ किया है। तो रिंग स्ट्रक्चर ये कौन सा है, फ्यूरेनोज है। तो फ्यूरेनोज में जो रिंग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो कितने कार्बन होंगे, ऐसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पेंटागन स्ट्रक्चर है। टोटल इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ओके, लेकिन रिंग कितने कार्बन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो हमने देखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 कार्बन जो है इसमें रिंग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। क्लियर, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन जो है रिंग कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और जो 5th कार्बन है वो रिंग के बाहर है। ओके, तो आई होप ये आपको पाइरेनोज एंड फ्यूरेनोज फॉर्म क्लियर होगी। एवरी ईयर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैम इनको लर्न करना है स्ट्रक्चर को। तो बच्चे ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, 1 टाइम अगर आप इनको ड्रॉ करोगे, एक बार नोट डाउन कर लोगे तो ये बहुत ही आसान है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ओके, एंड यू हैव डेस्कटॉप के बजाय हेड टॉप कंप्यूटर है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मिलियन बिलियन जीबी ऑफ मेमोरी स्टोर कर सकते हो। ओके, ड्राइव्ड मोनोसैकेराइड। ड्राइव्ड मोनोसैकेराइड कौन है, दे आर मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड्स, और वी कैन से दैट monosaccharides are variously modified to form different substances. For example, amino sugar. Amino sugar mean monosaccharides with amino group. For example, किसमें, काइटिन। काइटिन का जब हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, काइटिन का स्ट्रक्चर जो है बना होता है मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव से, जिसको हम कह रहे हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एंड देन नेक्स्ट है शुगर एसिड। शुगर एसिड का कौन एग्जाम्पल आ गया, फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड। एंड देन शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का यूज कहाँ पे, लिपिड सिंथेसिस में होता है। एंड इसमें सेकंड एग्जाम्पल आता है मैनिटोल। शुगर एल्कोहल में मैनिटोल आपने पढ़ा होगा, किसमें प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गे में मैनिटोल प्रेजेंट था। एंड देन डिऑक्सी शुगर। डिऑक्सी शुगर इट इज प्रेजेंट इन डीएनए। क्या कहते हैं हम उसको, डिऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए में प्रेजेंट होती है। एंड डिऑक्सी राइबोज शुगर इज फॉर्म्ड बाय द डिऑक्सीजिनेशन ऑफ राइबोज। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। ओके, ये आपने अभी किया स्ट्रक्चर राइबोज का। एंड देन डिऑक्सीजिनेशन, डिऑक्सी मीन एक ऑक्सीजन कम होगी डिऑक्सी राइबोज के स्ट्रक्चर में। ये अगर आप सेकंड पोजीशन यहां पे देखो तो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, जबकि राइबोज के स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो राइबोज की डिऑक्सीजिनेशन से क्या फॉर्म हो रहा है, डिऑक्सी राइबोज शुगर, और डिऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। तो जब हम अभी कर रहे थे कि मोनोसैकेराइड का जो फॉर्मूला था पेंटोजिस में, तो C5H10 और O4 था। किसके अकॉर्डिंग, जो रूल के अकॉर्डिंग हम कह रहे थे CnH2n और ON। ठीक है, तो राइबोज का फॉर्मूला। लेकिन अगर डिऑक्सी राइबोज को हम देखें तो डिऑक्सी राइबोज इसको फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। तो डिऑक्सी राइबोज का क्या फॉर्मूला आया, C5H10 एंड यहाँ पे O5 आएगा। राइबोज की अगर हम बात करें तो राइबोज के केस में O5, लेकिन डिऑक्सी राइबोज में 1 ऑक्सीजन लेस है, देन इसमें क्या आएगा, O4। तो ये क्या आ गया, डिऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला।